हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपकी वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़। और जहां पर आज की इस वीडियो में हम 1 से 7 दिसंबर के जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर है। जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, ऑप्शन ए तेल अवीव, जो कि सिटी है इजराइल में। तेल अवीव बन गया है वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी रहने के लिए। और किसके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा डमस्कस जो कि कैपिटल है सीरिया की, वो वर्ल्ड की चीपेस्ट सिटी है, यानी कि सबसे सस्ता शहर है रहने के लिए। कौन सा? डमस्कस, जो कि कैपिटल है सीरिया की। और सबसे महंगा शहर कौन सा है? तेल अवीव, जो कि सिटी है इजराइल की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, व्हेन इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 57th राइजिंग डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि BSF का 57वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है इनमें से ऑप्शन है 1 दिसंबर को। BSF का 57th राइजिंग डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और इसके अलावा BSF भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है, यानी कि इंडिया का बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर सुरक्षा करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, हु हैज़ बिकम इंडियाज 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में भारत का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है। इनमें से वो हैं ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन। इंडिया के स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन, वो बन गए हैं इंडिया के 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर। कौन से फॉर्मेट में? टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में बन गए हैं, जहां पर उन्होंने इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कानपुर में 29 नवंबर 2021 को पहला टेस्ट था। इस टेस्ट में उन्होंने हरभजन सिंह को विकेट्स के मामले में क्रॉस कर लिया है, जहां पर हरभजन सिंह के विकेट्स थे 417 विकेट्स थे टेस्ट क्रिकेट में, तो इन्हें क्रॉस कर लिया है रविचंद्रन अश्विन ने। इसके अलावा 10 दिसंबर 2021 तक अगर हम बात करें तो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि नंबर 1 पर है अनिल कुंबले, 2nd पर है कपिल देव और 3rd पर है रविचंद्रन अश्विन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हु वन दी बैलोन डी और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये अवार्ड जीता है इनमें से ऑप्शन डी रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। इन्होंने अवार्ड जीता है बैलोन डी और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इसके अलावा मेंस बैलोन डी और 2020 अवार्ड जीता है मेसी ने। इसके अलावा क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है चेल्सी ने। और बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द अवार्ड लेवेंडोस्की। और वुमेन बैलोन डी और 2021 अवार्ड जीता है बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटलेस ने। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है इनमें से ऑप्शन बी 2 दिसंबर को। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल मनाया जाता है इंडिया में 2 दिसंबर को। और उनकी याद में मनाया जाता है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उन लोगों की मेमोरी में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी को भोपाल डिज़ास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गैस लीक इंसिडेंट था, यानी कि गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में, इन शॉर्ट UCIL में, जो कि पेस्टिसाइड प्लांट है। और कब हुआ था ये इंसिडेंट? 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में, जहां पर हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और इसके अलावा भोपाल डिज़ास्टर को या फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर माना जाता है किसे? भोपाल डिज़ास्टर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अवार्डेड वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। इनमें से वो हैं ऑप्शन बी अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्डेड किया गया है, सम्मानित किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा। अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं फॉर्मर इंटरनेशनल लॉन्ग जंपर स्टार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, Which Indian state has reported India's first 2 cases of Omicron COVID variant, यानी कि किस भारतीय राज्य ने
भारत की ओमिक्रॉन कोविड संस्करण के पहले 2 मामलों की सूचना दी है। इनमें से वो इंडियन स्टेट है ऑप्शन सी कर्नाटक, जिसने रिपोर्टेड किया है इंडिया के फर्स्ट 2 केसेस के बारे में, किसके, ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट के। तो वो कौन सा स्टेट है, कर्नाटक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हु हैज़ टॉप्ड द फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में टॉप किया है, इनमें से ऑप्शन है निर्मला सीतारमन ने। फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने टॉप किया है फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में। इसके अलावा रिलायंस की नीता अंबानी सेकंड प्लेस पर रही। थर्ड प्लेस पर थी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन। और इसके अलावा फोर्थ पर किरण मजूमदार शॉ, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और फाउंडर है बाइकॉन लिमिटेड की, और बाइकॉन बायोलॉजीज लिमिटेड की फाउंडर हैं कौन, किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु विल बी अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि IMF के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया जाएगा। इनमें से वो हैं ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ, जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री वन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इन शॉर्ट FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता है। इनमें से ऑप्शन है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने हराया है किन्हें, जर्मनी को, जो कि 6 टाइम विनर्स रही है, और जर्मनी को हराया है 4-2 से। किन्होंने, अर्जेंटीना ने। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में, जो कि कहाँ हुआ था, उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में हुआ था 5 दिसंबर 2021 को। इसके अलावा हमारी कंट्री ने, इंडिया ने फिनिश किया है 4th पर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 में, जहां पर वो हारे हैं 1-3 से फ्रांस से, जो कि मैच हो रहा था 3rd प्लेस के लिए। सो दैट्स वाई इंडिया 4th प्लेस पर रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच नेशन होस्टेड दी 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स, यानी कि 4थे एशिया युवा पैरा खेलों की मेजबानी किस देश ने की। ये की है इनमें से ऑप्शन बी बहरीन ने। 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स बहरीन में हुए, जो कि बिगेस्ट पैरा स्पॉट है। ये हुआ 2 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच 2021 में। इस इवेंट में अराउंड 750 पैरा एथलीट्स ने अंडर 23 की जो एज के थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कहाँ से थे, अराउंड 30 कंट्रीज से थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पॉपुलर डिजाइनर थे वर्जिल एब्लो, जिनकी डेथ हो गई है 28 नवंबर 2021 को, 41 साल के थे। जो इनमें से आपको बताना है वो किस लग्जरी फैशन हाउस से जुड़े थे। इनमें से वो ब्रांड है ऑप्शन डी लुई विटॉन, जिससे जुड़े थे कौन, पॉपुलर डिजाइनर वर्जिल एब्लो, जिनकी डेथ हो गई है 28 नवंबर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द न्यू ट्विटर CEO। ट्विटर के नए CEO हैं इनमें से ऑप्शन डी पराग अग्रवाल, और इसके अलावा पराग अग्रवाल बन गए हैं यंगेस्ट CEO टॉप 500 कंपनीज में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय विच अमंग दी फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले ओमिक्रॉन कोविड संस्करण का पता लगाया था। इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नाउ बिकम अ रिपब्लिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अब गणतंत्र बन गया है। इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन डी बारबाडोस। बारबाडोस ने रिमूव कर दिया है क्वीन एलिजाबेथ को, जो कि ब्रिटेन की क्वीन है, उन्हें हेड ऑफ द स्टेट से रिमूव कर दिया है बारबाडोस ने, और अब ये कंट्री रिपब्लिक बन गई है, गणतंत्र बन गई है। और इनका पहला प्रेसिडेंट कौन है, सेंड्रा मैसॉन। इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 1 से 7 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड एड्स डे 2021 ऑब्जर्व्ड। ये मनाया गया 1 दिसंबर को, और थीम क्या था इस बार का, यानी कि 2021 का, एंड इक्वालिटीज़ एंड एड्स। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ वन दी मेंस बैलोन डी और फॉर अ रिकॉर्ड 7th टाइम, लगातार 7वीं बार जीता है मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज इंडियन नेवी डे 2021 ऑब्जर्व्ड, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस 2021 कब मनाया गया। ये मनाया गया 4 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व्ड। ये मनाया गया 5 दिसंबर को। और वर्ल्ड सॉइल डे 2021 का थीम क्या था, हाल्ट
सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी कि मिट्टी की लवणता को रोकें, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा दें। ये थीम था वर्ल्ड सॉइल डे 2021 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इवेंट टुक प्लेस ऑन December 6, 1992, यानी कि 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी? वो इवेंट था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस। ये इवेंट हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इन क्वेश्चंस की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन उसके बाद आपको ग्रुप या फिर चैनल शो हो जाएगा जिस पर आप क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वही चैनल ज्वाइन करना है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 9000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। और वहाँ पर आपको इन MCQs की, इन क्वेश्चंस की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु वन द इनॉग्रल सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, ये जीता है मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उन्होंने जीता है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट NHAI, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? वो है अलका उपाध्याय, जिन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इन शॉर्ट NHAI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज़ वन द एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन कुआलालंपुर, वो कंट्री है मलेशिया, जहाँ पर मलेशिया ने जीता है एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जो कि हुआ था कुआलालंपुर में। मलेशिया ने हराया है इंडिया को 2-1 से। और इसके अलावा मलेशिया ने वुमेन का जो फाइनल हुआ था एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप वो भी जीता है, जहां पर हराया गया हांगकांग को 2-1 से फाइनल में। और लास्ट टाइम जो मलेशियन मेंस और वुमेन्स की टीमें हैं वो एक साथ जीती थी 2008 में, जो चैंपियनशिप हुई थी कुवैत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री हैज़ वन द डेविस कप टाइटल 2021, ये जीता है रशिया ने, और थर्ड टाइम रशिया ने जीता है डेविस कप टाइटल, और इस बार भी रशिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, नाओमी क्वास को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन शॉर्ट MPI released by the Niti Aayog, which state has emerged as the poorest state in India? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे रिलीज़ किया गया है नीति आयोग द्वारा, उसके अकॉर्डिंग सबसे जो पुअर स्टेट है इंडिया का वो उभर कर आया है, इमर्ज हुआ है बिहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोब्ड इन बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर 50 ईयर्स ऑफ इट्स सेलिब्रेशन, यानी कि किस राज्य सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अपने 50 साल के जश्न के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? वो स्टेट गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया इज शेड्यूल्ड टू साइन अ डील टू प्रोक्योर अराउंड 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स विद विच नेशन, यानी कि भारत किस देश के साथ लगभग 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है? वो कंट्री है रशिया। और कब हुई है ये डील? जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया विजिट किया। और आज का हमारा लास्ट वन लाइनर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पेटर फियाला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन, यानी कि पेटर फियाला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? पेटर फियाला को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन से नेशन का? चेक रिपब्लिक का। चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट है मिलोस जेमान ने अपॉइंट किया है पेटर फियाला को कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए। कब? 28 नवंबर 2021 को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 1 से 7 दिसंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया।
नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।